Good morning, student. Myself Manvendra Kumar Dubey, Maths teacher in US Academy and Institute गोरखपुर। मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 11th का थर्ड वीडियो पड़ेगा ऑनलाइन क्लासेज के लिए। इसमें हम लोग यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो डिफरेंट टाइप के जो बचे हुए हैं हम इस सेट के, उसका डिफिनीशन कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस है सेट का। तो जो टॉपिक आज का हमने लिया, फर्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट बहुत ही सिंपल है, इसको हम पढ़ते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट, मीन्स हमारे पास दो सेट हैं ए और बी। लिखा गया लेट ए एंड बी बी टू सेट, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए आर बी आर टू बोथ ए एंड बी। मीन्स यूनियन सेट के रिप्रेजेंटेशन ऐसे करता है कि जैसे दो सेट हमने लिया सपोज करिए, तो उसमें यूनियन जब ले लिया जाता है तो वह सेट ए का भी एलिमेंट लेता है, सेट बी का भी एलिमेंट लेता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो भी एलिमेंट को बिलोंग करता है। जैसे अभी हम एक इसका एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यूनियन ऑफ सेट है क्या, रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, क्या नेचर है इसका। तो मैंने बताया लेट ए एंड बी बी टू सेट, द यूनियन ऑफ ए एंड बी द सेट ऑल दोज एलिमेंट which belongs to either A or B or to both A and B. It is represented by union U, means U टाइप का इसका सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का। जैसे अगर हम ले A और B दो सेट हैं, तो यहाँ से रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, A यूनियन B इज इक्वल टू, तो A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है R। याद रहे कि आर वर्ड हमेशा यूनियन में यूज होता है, और इसके बाद इंटरसेक्शन पढ़ाएंगे उसमें एंड वर्ड यूज होता है। कहीं कहीं जब हमारा क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप में लैंग्वेज प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये नहीं पता चलता कहाँ पे यूनियन लेना है कहाँ इंटरसेक्शन, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल वर्ड है कि 99% तक जो आर लिया जाता है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनियन सेट रिप्रेजेंट करता है, और जो एंड होता है वह इंटरसेक्शन ऑफ सेट रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान में हमने क्या लिया, ए एंड बी टू सेट थे, तो रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू 2 3 4 5। ये हमारे दो सेट हैं। अगर हम इसका यूनियन निकालना चाहें ए यूनियन बी, क्या होगा, मैंने क्या कहा, ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर ए आर बी, मीन्स ऐसे सारे एलिमेंट चाहे वो ए में बिलोंग करते हो या बी में बिलोंग करते हो। तो 1 2 3 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, 1 नहीं है, 2 3 बट कॉमन है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 होगा, यहाँ 4 नहीं है लेकिन इस सेट में तो है, तो लिखेंगे 4 और 5। मीन्स जो यूनियन सेट में होगा वो सारे एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो ए में बिलोंग करता हो या बी में बिलोंग करता है। ये ध्यान रहे, सेट में मैंने पहले ही बताया था कि सेट में एलिमेंट का रिपीटिशन अलाउ नहीं है। जैसे 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, तो इसको दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। अगर हम इसको वेन डायग्राम में पढ़ते हैं, तो मैंने अभी बताया वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है वो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट यू। अब यहाँ पे जैसे हमने दो सेट लिया है, सेट ए और सेट बी, तो सपोज करिए सेट ए हमारा ये है और ये हमारा सेट क्या है, बी है। हमने दोनों को थोड़ा सा कॉमन इसलिए दिखाया है कि इसमें दो एलिमेंट्स हमारे जैसे 2 और 3 दोनों सेट में है, इसलिए जो एक कॉमन पार्ट है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 और 3। तो यहाँ 2 हो जाएगा और ये 3। अब सेट ए को मेंटेन करते हैं तो 2 3 यहाँ पे हो गया, बाकी बचा क्या, 1। सेट बी को मेंटेन करते हैं 2 3 अगर कॉमन पार्ट में है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या, 4 और 5। तो ये हमारा सेट का रिप्रेजेंटेशन है। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि जो कॉमन पार्ट है वो भी लिखा गया, जो इसका पार्ट है वो भी, और जो इसका पार्ट है वो भी लिखा गया। मीन्स हम जो डॉट डॉट कर रहे हैं ये पूरा रिप्रेजेंट करेगा हमारा क्या, यूनियन ऑफ सेट। मीन्स ये जितना भी ये दोनों बॉक्स में चाहे वो कॉमन हो या कॉमन ना हो, सब मिला के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन ऑफ सेट।
जैसे हम लोग छोटे क्लास में एलसीएम एचसीएफ पढ़ते थे, तो एचसीएफ में क्या करते थे, केवल कॉमन एलिमेंट को लिया जाता है। जैसे दो अगर नंबर का एचसीएफ निकालना है तो जो कॉमन होता है उसको लिया जाता है, लेकिन एलसीएम में जो कॉमन है उसको भी, जो कॉमन नहीं है उसको भी। तो सेम प्रोसेस में जो यूनियन है वो एलसीएम की तरह वर्क कर रहा है। इसमें जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो ये हमारा सेट क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनियन ऑफ सेट रिप्रेजेंट करेगा। अब इसकी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, उस प्रॉपर्टी की स्टडी कर लेते हैं। जैसे पहला इसका प्रॉपर्टी है दे सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ। जैसे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये हमारा कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है। तो अगर कोई भी दो सेट हो, अगर हम उसका यूनियन ले, जैसे ए है बी है, तो ए यूनियन बी हमने निकाला क्या है, 1 2 3 4 5 आया। अगर हम इसी का बी यूनियन ए निकाल लेते सपोज करिए, तो भी रिजल्ट वही आता। अगर हम इसको लिखें बी यूनियन ए, तो भी क्या आएगा, 2 3 कॉमन ही होगा, 1 इसमें रिमेनिंग है, 4 5 यहाँ भी, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5। मीन्स बी यूनियन ए की वैल्यू वही है जो ए यूनियन बी की है, इसलिए हम कह सकते हैं दे सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है कि उनके ऑर्डर को अगर चेंज किया जाए और रिजल्ट में कोई डिफरेंस ना हो, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव लॉ। जैसे हमने ए को आगे लिखा, बी को बाद में, राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, बी को पहले लिखा और ए को बाद में किया। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे है दे सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ। अगर 3 एलिमेंट्स हो जाए, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, कोई भी 3 एलिमेंट हम एज्यूम कर लें, ए बी सी 3 सेट बना के लेफ्ट हैंड साइड जब निकालेंगे पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, फिर हम एक का उसके साथ यूनियन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकलेगा। राइट हैंड साइड में भी पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, फिर सी के साथ यूनियन करते हैं, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू श्योर है सेम आएगी, इसलिए दे सेटिस्फाई द एसोसिएटिव लॉ। तीसरा है कि हम अगर कहीं कोई सेट ले लें और उसका यूनियन 5 के साथ निकाले, तो हमें क्या मिलेगा, इटसेल्फ ए सेट मिलेगा। इसी को लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे अगर हम इसको क्लियर करना चाहें, सपोज करिए ए इज इक्वल टू 1 2 है और जो बी हमारा सेट है वो क्या है, 5 है। अब अगर हम ए और बी का यूनियन निकालें, ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा 1 2 यूनियन 5। तो 5 क्या होता है, मैंने अभी जस्ट थोड़े समय पहले बताया, 5 इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। 5 हर जगह रिप्रेजेंट होता है, हर जगह वो रहता है एयर की तरह। तो अगर 5 का इसके साथ यूनियन करेंगे तो इटसेल्फ ए सेट आएगा। मींस 5 में तो 5 क्या डिफिनेशन वाला सेट है कि ए सेट विच हैव नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 2 आएगा। मीन्स इटसेल्फ ए सेट आएगा जिसका नाम क्या होगा, ए होगा। तो वही हमने लिया ए यूनियन 5 इक्वल टू ए। फोर्थ है, अगर हम कोई सेट ले और इटसेल्फ सेट के साथ यूनियन करें तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। जैसे ए सेट है और उसी सेट का हम उसके साथ यूनियन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इटसेल्फ ए सेट। इसको हम आइडेंपोटेंट लॉ बोलते हैं। तो इसका भी अगर हम क्लियर करना चाहें, जैसे सपोज करिए सेट ए इज इक्वल टू दिया 1 2 और इसी का यूनियन इसी के साथ करना है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू, तो 1 2 यूनियन 1 2, तो यहां जब इसका यूनियन आएगा तो क्या आएगा, 1 2 आएगा, इटसेल्फ क्या है, ए है। तो 1 किसी मीन्स कहने का है जो फोर्थ लॉ है कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू इटसेल्फ ए, इसी को आइडेंपोटेंट लॉ बोलते हैं। लॉ ऑफ यूनिवर्सल भी होता है। जैसे फिफ्थ अगर हम ले लेते हैं, फिफ्थ लॉ में कि अगर हम किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यूनियन कराते हैं, जैसे फिफ्थ है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। मीन्स अगर किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम यूनियन कराते हैं, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू सपोज करिए 1 2 3 है और यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है। तो जब इन दोनों का यूनियन कराएंगे, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो 1 2 3 सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 यूनियन 1 2 3 4 5 6। तो जब इसका यूनियन होगा तो मैंने क्या बताया था,
कि जो एलिमेंट कॉमन है उसे भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये सेट हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट। मीन्स कहने का है कि अगर कोई सेट है और उसका यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? यूनिवर्सल सेट मिलता है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यूनियन सेट की जितनी प्रॉपर्टी थी बताई गई। इससे क्वेश्चन जो भी है, छोटे छोटे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में, उसमें प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम है तो वहां से कमेंट बॉक्स से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब मिलेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो यूनियन से रिलेटेड तो उसे क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सो नेक्स्ट डिफिनीशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये हमें नहीं पता है तो सेट हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो जैसे इसका डिफिनीशन क्या है, बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है। जो भी यहाँ डिफिनीशन है इसको बताते हैं, फिर अपना नॉर्मल डिफिनीशन बताएंगे। लेट ए एंड बी बी टू सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। मीन्स कहने का है कि अगर ए और बी कोई दो सेट हैं तो जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट होगा इन दोनों सेट का, वो क्या होगा? कॉमन एलिमेंट ऑफ दीज टू सेट। कि अगर दो सेट हैं, दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन होंगे वही हमारा क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट होगा। जैसे पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? जस्ट अपोजिट ऑफ यूनियन। इसका जो है अपोजिट कर देते हैं यू का, तो वह क्या होता है? इंटरसेक्शन। मीन्स इंटरसेक्शन रिप्रेजेंटेड बाई, अगर हम करते हैं तो ये हमारा सिंबल है किसका? इंटरसेक्शन का। जैसे यहाँ पे दो सेट हैं ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब कहने का, मैंने वहां वर्ड यूज किया था आर, यूनियन में वर्ड यूज हुआ था आर, और इंटरसेक्शन में कौन सा वर्ड यूज हुआ है? एंड। तो ये ध्यान रहे कि जहां पे आर आएगा वह यूनियन रिप्रेजेंट करेगा, जहां पे एंड आएगा वह इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अब एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। एक सेट ए है जिसमें हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। सेट बी इज इक्वल टू है 2 5 6 एंड 3। ये दिया हुआ है 2 5 6 3, और सेट ए में 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू राइट ओनली दोज एलिमेंट विच इज कॉमन इन ए एंड बी बोथ। मीन जो दोनों में कॉमन हो। जैसे अगर 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ है, मीन्स 2 हमारा कॉमन मिल गया। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये हमारा 3 कॉमन मिल गया। यहाँ 4 है बट यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं, 6 यहाँ पे, यहाँ 6 नहीं है। तो मीन जो कॉमन एलिमेंट मिला मुझे क्या मिला? 2 and 3। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या करते हैं, अगर कोई भी टू सेट गिवन हो तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसी को लिखा जाता है, वो हमारा क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। जैसे अभी लास्ट में मैंने क्या बताया था कि छोटे क्लास में हम लोग HCF और LCM पढ़ते हैं। अगर LCM यूनियन को रिप्रेजेंट करता है तो जो हमारा HCF होता है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंटरसेक्शन। मीन्स रिप्रेजेंट करने का नहीं तो वह इसके इक्वल होता है। मीन्स एक कंपेयर मैंने किया है कि जो कॉन्सेप्ट वहां आपने सीखा है कि दो अगर नंबर है उसका हम लोग फैक्टर करते हैं, जो कॉमन होता है वो क्या होता है? HCF होता है। ऐसे यहाँ पे भी अगर कोई दो सेट दिए हुए हो, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है वही क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब इसका भी वेन डायग्राम देख लेते हैं कि ये हमारा रेक्टेंगल क्या है? यूनिवर्सल सेट है। अब इस यूनिवर्सल सेट में कितने सेट है? 2 सेट है। अब जैसे सेट ए है हमारा, तो सेट ए में क्या है? 1 2 3 4। तो 1 है, 4 है, 2 है, 3 है। और सेट बी में भी हमारे कितने हैं? 4 एलिमेंट, जिसमें 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। तो 2 3 तो दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन पार्ट हो गया, और रिमेनिंग क्या है? 5 6। तो ये हो जाएगा 5 और ये 6। अब बात आती है कि इंटरसेक्शन किस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही जो कॉमन एरिया है
यही हमारा पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्शन। यही पार्ट हमारा इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो वेन डायग्राम में भी अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो, वेन डायग्राम में बनाना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन उस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही रीजन हमारा क्या मीन्स यही रीजन हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी सेट का क्या होता है। जैसे वहां पे पढ़ा, सेम यहाँ पे भी है कि दे सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ। जैसे देखते हैं क्या ये भी प्रॉपर्टीज को, जो प्रॉपर्टी वहां पे यूनियन सेटिस्फाई किया, क्या इंटरसेक्शन भी करेगा। जैसे पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, क्या इस लॉ को सेटिस्फाई करेगा। एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू गिवन 2 3 4, ये दो सेट है। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है 2 3, तो आया क्या 2 3। फिर हम लोग राइट हैंड साइड अगर हम बी इंटरसेक्शन ए निकालते हैं तो भी क्या होगा 2 3 ही कॉमन मिलेगा। तो इसका मतलब कहने का हो गया कि चाहे हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें या बी इंटरसेक्शन ए निकालें, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि दे सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब कहने का है कि अगर जैसे यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट्स को लेकर के एक्सप्लेन किया, अगर हम यहाँ पे 3 एलिमेंट्स को लेकर के, जैसे ये लेफ्ट साइड है, तो जो 3 एलिमेंट्स होंगे पहले हम बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, जो आएगा रिजल्ट उसका हम ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल के लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे। राइट हैंड साइड में जाएंगे, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका सी के साथ निकालेंगे। तो हमें रिजल्ट मिलेगा क्या कि लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल होगा। जैसे ये सेटिस्फाई किया वो भी करता है। थर्ड है कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन 5 के साथ लेते हैं तो क्या होगा। देखो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज सेट ए इज इक्वल टू गिवन 1 2 3 और सेट बी इज इक्वल टू क्या है 5 है। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं इंटरसेक्शन बी, तो इसमें कोई क्या है डिफिनीशन इम्पटी सेट का विच हैव नो एलिमेंट, मींस इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें 3 एलिमेंट है। तो जब कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा 5। तो ए इंटरसेक्शन इम्पटी सेट इज इक्वल टू इम्पटी सेट। फोर्थ है कि अगर हम सेट ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ या पहले इटसेल्फ निकाल लेते हैं, ए का ही करते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा ए का, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू इटसेल्फ ए। मतलब जैसे ये है कि अगर हम सेम सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, सेम सेट ही मिलेगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स कॉमन होंगे। अगर हम फिफ्थ में यूनिवर्सल सेट के साथ लेते हैं, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू इटसेल्फ ए। क्यों, इसको भी देख लेते हैं। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 दिया है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लेते हैं तो हम केवल क्या लिखते हैं कॉमन एलिमेंट। तो 1 2 3 सेट ए में है, 1 2 3 यूनिवर्सल सेट में है, ये 4 5 6 रिमेनिंग एलिमेंट बच जा रहा। लेकिन इंटरसेक्शन का डिफिनीशन एक आता है कि हम उसी एलिमेंट को लेते हैं जो दोनों सेट में क्या हो कॉमन हो। तो यहाँ दोनों सेट में क्या कॉमन है 1 2 3, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू इटसेल्फ ए सेट। तो ये हमारा था प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिसजॉइंट सेट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। कि अगर हम कहीं पे दो सेट लें और उस सेट का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें और वो क्या आ जाए इम्पटी सेट आ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे डिसजॉइंट सेट। देखा है टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। मतलब सीधा है कि अगर कोई दो सेट लें और उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे डिसजॉइंट सेट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ए रिप्रेजेंट ऑड नंबर 1 3 5 7, बी रिप्रेजेंट्स इवन नंबर
2 4 6 8। अब अगर इस सेट का हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा 5। मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ ऑड नंबर एंड इवन नंबर इज 5, क्योंकि ऑड नंबर इवन नंबर के साथ कोई भी हमें कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा। मीन्स कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, ऑड भी हो इवन भी हो, तो उसका हमेशा इंटरसेक्शन क्या आएगा 5 आएगा। मीन्स डिफिनीशन जो बताया गया कि इसमें सीधी सी बात यह है कि कोई अगर दो सेट हो, अगर उसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। तो इसका एग्जांपल था, बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, कोई भी एग्जांपल देख कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत जगह हम लोग इसका यूज करेंगे कि डिसजॉइंट सेट क्या है। तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट जो टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट, उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।